जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने भी यूट्यूब चैनल पर। मैं पंकज फौजदार और आप हैं अपनी वही पुरानी हैशटैग बच्चा पार्टी। तो बता दें आपको कि आज का हमारा टॉपिक है अभिप्रेरणा। कौन सा टॉपिक है हमारा? अभिप्रेरणा। आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? अभिप्रेरणा हमारा टॉपिक है। अभिप्रेरणा आज का हमारा टॉपिक है। तो इस टॉपिक के बारे में आपको बता दूं, ये एक सी टेट की बात करें या फिर हमारा एच टेट की बात करें, CTT या फिर हमारा एच टेट की बात करें या फिर हमारा रीट जो हो गया आर टेट की बात करें, इन सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना रोल अदा करता है ये टॉपिक। CDP का ये टॉपिक बहुत शानदार वाला टॉपिक है। तो चलो बिना देरी की आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है या फिर मतलब हमको उत्तेजित करती है, वो क्या है? अभिक्षमता है, अभिवृत्ति है, अभिप्रेरणा या फिर अभिरुचि है। तो यहाँ बता दें आपको, एक ऐसी हमारी आंतरिक मानसिक दशा जो हमें किसी व्यवहार को या फिर किसी कार्य को करने के लिए हमें क्या है, उत्तेजित करती है, तो वो क्या है? हमारी अभिप्रेरणा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्षमता, अभिवृत्ति, अभिरुचि हमारा आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है अभिप्रेरणा वे शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं, ये कथन किसका है? ये स्टेटमेंट किसका है? अभिप्रेरणा वे शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। मैकडूगल का है, सोरेनसन का है या फिर वुडवर्थ का है या फिर क्रो एंड क्रो का है। स्टार लगा लेना भावी सरकारी अध्यापक हो इस क्वेश्चन को कि ये किसका स्टेटमेंट है, ये आपको बताना है। तो आपको बता दूं, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना इस सितारा बिंदु क्वेश्चन का स्टार बना करके। ये एच टेट में और हमारे सी टेट में दोनों में ही क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना, एच टेट में भर भर के पूछे जाते हैं स्टेटमेंट। आज थोड़ा सा गला ऐसे ही दर्द कर रहा है तो स्पीड थोड़ी सी कम रहेगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, अधिगम तक पहुँचने के राजमार्ग को क्या कहते हैं? अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को उद्दीपन कहते हैं, संवेदना कहते हैं, प्रवाहिता कहते हैं या फिर अभिप्रेरणा कहते हैं। तो याद रखना, अभिप्रेरणा अधिगम तक पहुंचने का क्या है? एक स्वर्णिम राजमार्ग जिसको बोला जाता है। तो याद रखना हमारा सही आंसर क्या होगा? अभिप्रेरणा हमारा सही आंसर होगा कि अधिगम तक पहुंचने का राजमार्ग किसको बोला जाता है? अभिप्रेरणा को बोला जाता है। और आपको बता दूं एक एडवांस, अभिप्रेरणा या फिर अभिप्रेरित होने के लिए हमको जरूरी होती है आवश्यकता। क्या आवश्यकता हमको चाहिए होती है? और आगे चल के बता दूंगा, कोई क्वेश्चन आएगा तो, नहीं तो थ्योरी की क्लास में तो आपको पक्का आपके ये समझो कि होश उड़ाने वाला हूँ। बहुत शानदार वाली थ्योरी की क्लास आने वाली बहुत जल्द। क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, संतुलन कहते हैं, सृजन कहते हैं या फिर अभिप्रेरणा कहते हैं। स्टार बना करके छाप लेना। बेसिक टॉपिक का नाम अभिप्रेरणा है, उस आधार पर आप आंसर सही लगा दोगे, इसका अभिप्रेरणा बिल्कुल लगा दोगे। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज कर देगा जब आपके पेपर में सामने आएगा और ऐसे करके ऑप्शन होंगे। अभी तो टॉपिक का नाम देख करके आप इसका सही आंसर लगा दोगे, लेकिन याद रखना इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में छाप लेना भावी सरकारी अध्यापक हो, जिससे क्या है कि आपके मन मस्तिष्क और स्कीमा में कोई उद्वेलन नहीं हो, कोई दोष नहीं आए, कोई कन्फ्यूजन नहीं आए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या है? स्टार लगा लो क्वेश्चन को। ये इसमें क्या है, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हुए होंगे कई बार, लेकिन थोड़ी देर सुन लेना, तब क्या है आपकी कन्फ्यूजन जो है, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या है? आवश्यकता है, अंतर्नोद है, प्रेरणा है या फिर उद्देश्य है। तो यहाँ अगर भूख की बात की जाए, भूख क्या है? तो ये हमारा होता है अंतर्नोद। क्या होता है ये हमारा? ये होता है हमारा अंतर्नोद होता है। अंतर्नोद या फिर इसको बोलते हैं अपन प्रणोद। अंतर्नोद, प्रणोद, और इसको एक और नाम होता है इसका हमारा ड्राइव। एक और नाम होता है इंग्लिश में जिसको बोलते हैं ड्राइव। क्या बोलते हैं? ड्राइव। दिमाग से निकल जाता है, इसका एक और इंग्लिश में नाम होता है ड्राइव। तो यहाँ अगर बात की जाए भूख का, तो याद रखना, अगर हम आपसे कोई पूछे कि नीड क्या है, फिर अगर भूख ड्राइव है तो नीड क्या है? नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, ऐसे करके ही आपने याद कर रखा होगा। अब आप बोलोगे अगर भूख हमारा ड्राइव है तो हमारी नीड क्या है? तो याद रखना भोजन की कमी। क्या है? भोजन की कमी। भोजन की कमी तो क्या होती है? हमारी नीड, जिसको बोलते हैं आवश्यकता। याद रखना। और भूख हमारी क्या है? हमारी अंतर्नोद है, प्रणोद है और हमारी नीड है। और भोजन की प्राप्ति, भोजन की समाप्ति हमारी क्या है? इंसेंटिव है। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, भोजन की कमी हमारी क्या है? नीड है, हमारी आवश्यकता है। और भूख हमारा ड्राइव है, मतलब अंतर्नोद है, प्रणोद है। और हमारी भोजन, हमारा खाना जो है, हमारे
भूख की समाप्ति क्या है हमारा, इंसेंटिव है, या फिर खाना जो है हमारा क्या है, इंसेंटिव है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास क्या है, आवश्यकता है, अंतर्निरोध है, मूल प्रवृत्ति या फिर उद्देश्य है। तो सेम ऐसा ही ये वही क्वेश्चन है, ये ना तो हमारा उद्देश्य ना मूल प्रवृत्ति है। उद्देश्य और मूल प्रवृत्ति में से हमारा कुछ नहीं है, ये या तो आवश्यकता है या अंतर्निरोध है। याद रखना यहाँ पर भी वही फॉर्मूला अपन अप्लाई कर सकते हैं। पानी की जो कमी या फिर मतलब हमारे जो बोलते हैं पानी की जो कमी है वो तो क्या है हमारी आवश्यकता है, और प्यास जो है हमारा क्या है, अंतर्निरोध है या फिर हमारा क्या है, ड्राइव है। पानी की कमी क्या है हमारी, नीड है, और प्यास जो हमारा ड्राइव है, और पानी क्या है हमारा, जब हम पानी पी लेते हैं तो पानी जो हमारा क्या हो जाएगा, फिर वो हमारा इंसेंटिव हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर था अंतर्निरोध, प्रणोद या फिर इसको अपन बोलते हैं नीड, सॉरी ड्राइव, नीड नहीं ड्राइव जो बोलते हैं। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन हिंदी मीडियम का बच्चा हूँ, इतना ही या इंग्लिश याद हो पाती है, देख लेना, एडजस्ट कर लेना। निम्न में से किसका जैविकीय आधार नहीं है, मतलब जैविकीय आधार इसमें से किसका नहीं है, भूख का नहीं है, काम का नहीं है, प्यास का नहीं है, या फिर संबंध का नहीं है। जैविकीय मतलब बायोलॉजिकल, कौन सा नहीं है हमारा, संबंधन नहीं है। आपको सबको पता है भूख, काम और प्यास तीनों का क्या है, जैविकीय आधार होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी जन्मजात व आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है, मतलब जन्मजात और आंतरिक अभिप्रेरणा इनमें से कौन सी नहीं है। भूख तो बिल्कुल जी जन्मजात होती है हमारी, प्यास बिल्कुल जन्मजात होती है साहब, उपलब्धि की आवश्यकता ये हमारी क्या है, जन्मजात नहीं होती। यौन या फिर सेक्स वगैरह जो होता है ये हमारा क्या है, जन्मजात होता है। उपलब्धि की आवश्यकता जो है ये जन्मजात नहीं होती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक है, मतलब अर्जित प्रेरक है। भूख और विश्राम है, पुरस्कार है, रुचि है, और 2 और 3 दोनों हैं। तो यहाँ बात की जाए अर्जित प्रेरक की बात की जाए, जो बाहर से हमको मिलते हैं पुरस्कार और रुचि, याद रखना दोनों ही हमारे क्या है, इसके लिए हमारा क्या है 4 नंबर का जो ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। भूख और जो विश्राम है हमारे अर्जित नहीं होते, जन्मजात होते हैं, याद रखना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। नहीं हमसे पूछा है, प्यास है, प्रतिष्ठा है, सुरक्षा है और भूख है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है, इनमें से कौन सा है जो प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। यहाँ अगर बात की जाए तो हमारा जो है प्रतिष्ठा जो है हमारा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। प्यास, सुरक्षा, शरीर सुरक्षा, सम्मान, आत्मसम्मान, आत्मसिद्धि में ये आ जाते हैं हमारे, याद रखना। यहाँ अगर सही क्वेश्चन की बात की जाए तो प्रतिष्ठा हमारा क्या है, प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। सितारा बिंदु बना करके छाप लेना क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। अभिप्रेरणा का घटक कौन सा नहीं है, आवश्यकताएं, रटंत, स्मृति और अंतर्निरोध और प्रोत्साहन। अंतर्निरोध या वही है अंतर्निरोध, प्रणोद और ड्राइव जिसको बोलते हैं। तो आवश्यकता और अंतर्निरोध और प्रोत्साहन ये तीनों हमारे क्या है, घटक होते हैं, और रटंत स्मृति क्या है हमारा घटक नहीं होती है, याद रखना। स्टार बना करके छाप लेना इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम सर्वोत्तम होगा जब, कब अधिगम सर्वोत्तम होगा, बुद्धि होगी, अभिप्रेरणा होगी, अनुशासन होगा या फिर अभिवृत्ति होगी। तो ये आपको सबको पता है, जब व्यक्ति क्या है मोटिवेशन रहेगा बच्चे में या फिर किसी व्यक्ति में, तो अधिगम क्या है सबसे अच्छा होगा, अधिगम सर्वोत्तम होगा। यहाँ पर हमारा क्या है ऑप्शन नंबर 2 अभिप्रेरणा सबसे अच्छा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है। निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है, मूल प्रवृत्ति, अंतर्निरोध, प्रेरणा और आवश्यकता। ये क्वेश्चन बहुत शानदार आया, लाजवाब क्वेश्चन आया आपके सामने कि कौन सा तत्व जो है अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं होता है। अंतर्निरोध है, प्रेरणा है और आपका आवश्यकता है। सही और सटीक आंसर आपको लगाना होगा इस क्वेश्चन का भावी सरकारी अध्यापकों, और हमारे सामने ऑप्शन है 4। बताओ क्या होगा हमारा सही आंसर इस क्वेश्चन का। बच्चा खा जाओगे कच्चा इस क्वेश्चन में, पक्का पक्का आपको बता रहा हूँ मैं। तो बिल्कुल अगर इसमें सही आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा मूल प्रवृत्ति। क्या होगा, मूल प्रवृत्ति। और प्रेरणा से संबंधित देखो अंतर्निरोध, प्रेरणा और क्या है आवश्यकता, तीनों के तीनों होते हैं, याद रखना। मूल प्रवृत्ति क्या है संबंधित नहीं होती है। अब आप बता सकते हो विलियम मैकडूगल, हाँ मैंने बता दिया आपको मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है।
क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने, क्वेश्चन को रीड करो कि स्नेह प्राप्त करने की इच्छा प्रेरणा के संदर्भ में क्या है, कि स्नेह प्राप्त करने की जो इच्छा होती है वो हमारी अवप्रेरणा के संबंध में क्या होती है, स्वाभाविक प्रेरक होती है या फिर कृत्रिम होती है या फिर नकारात्मक और अर्जित होती है। मतलब स्नेह प्राप्त करने की जो हमारी इच्छा होती है वो कौन सी होती है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल अगर यहाँ बात की जाए तो ये कौन सी होती है, हमारी स्वाभाविक अवप्रेरणा में हम इसको शामिल करते हैं। ये कोई हमें बाहर से नहीं मिलती और नकारात्मक होती नहीं है, अर्जित हम कहीं बाहर से करते नहीं हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है कि ऐसे दो संदर्भित मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कौन से हैं जिन्होंने मानव व्यक्तित्व की व्याख्या स्वयं एवं आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर की। इस शब्द को अगर ढंग से पढ़ लोगे आप तो आंसर लगा दोगे, स्टार इस क्वेश्चन को लगा लेना। और मैं आपको कन्फर्मली बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने आज अब प्रेरणा टॉपिक से कराए हैं, जो कम से कम मैं बता रहा हूँ ये अपनी 2 से 3 क्लास होंगी, इसकी 2 से 3 क्लास होंगी और पक्का इन्हीं क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आपके छप जाएंगे, पेपर में देखने को मिल जाएंगे। सही बता रहा हूँ आपको, इन क्वेश्चन को जो बता रहा हूँ मैं आपको स्टार बनाता हूँ, उस क्वेश्चन को छाप लिया करो भावी सरकारी अध्यापकों। मुझे भी थोड़ा सा अनुभव है, मैं एक बार तो एचटेट दे चुका हूँ, मैं 2 बार दे चुका हूँ सीटेट, और 1 बार दे चुका हूँ एमपीटेट, और 2 बार दे चुका हूँ मैं रीट। इनमें से सारी के सारी जो एग्ज़ाम है मैंने क्वालिफाई कर रखे हैं। रीट में फ़िलहाल पोस्टेड हूँ और एमपीटेट में मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा, मतलब अच्छा, इतना अच्छा रखा है कि रैंक आ रखी है उधर एमपीटेट में भी। उसका फाइनल जो रिजल्ट पता नहीं कब आएगा उसका, बाकी वैसे तो पेपर का रिजल्ट आ चुका है। तो एचटेट भी मेरा अच्छे मार्क्स में, सीटेट तो मतलब 120 प्लस मार्क्स है मेरे दोनों बार, एक बार 130 प्लस है, सेकेंड टाइम में, फर्स्ट टाइम दिया था जब 120 प्लस है। तो थोड़ा बहुत अनुभव है मेरे को, तो आपको बता रहा हूँ स्टार बना करके छाप लेना इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा हमारा सही आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। तो यहाँ अगर बात की जाए मानवतावादी और आवश्यकताओं का सिद्धांत, तो याद रखना मैस्लो और रोजर्स दोनों को छाप लेना भावी सरकारी अध्यापकों, मैस्लो और रोजर्स दोनों को छाप लेना। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने है कि साथियों में दबाव से मूर्खतापूर्ण अनुगमन निम्न में से किस आवश्यकता से अप्रेरित है। मतलब साथियों के दबाव से मूर्खतापूर्ण अनुगमन अगर कोई बच्चा हमारा भावी सरकारी अध्यापक करता है, थोड़े से गले की दिक्कत है, गले और कान में पता नहीं क्या कनेक्शन होता है, दोनों में दर्द हो रहा है, तो बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो एडजस्ट करना भावी सरकारी अध्यापक को थोड़ा सा, बस 1-2 दिन। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। साथियों के दबाव में मूर्खतापूर्ण अनुगमन निम्न में से किस आवश्यकता से अप्रेरित है। मतलब कोई बच्चा है जो अपने साथियों के, दोस्तों के दबाव में आकर के कोई ऐसा मूर्खतापूर्ण काम कर लेता है, तो वो बताना है आपको किस से अप्रेरित है। सुरक्षा की आवश्यकता से, अपनेपन का संबंध है, या फिर उपलब्धि है, या फिर आत्म संप्रति वास्तविकरण है। इसके बारे में अगर सही क्वेश्चन के बारे में बात की जाए मेरे अकॉर्डिंग, तो देखो सुरक्षा की ऐसी कोई बात यहाँ हो नहीं रही है, क्योंकि बच्चे को उस अवस्था में नहीं होता है कि मैस्लो के अकॉर्डिंग देखें तो उसको कोई सुरक्षा वाली कोई फीलिंग आए। तो यहाँ अगर बात की जाए अपनेपन का संबंध, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है साहब। यहाँ बात है उपलब्धि की, बच्चा क्या कर रहा है अपने मित्र मंडली में, क्या है, उपलब्धि पाना चाहता है, लीडर बनना चाहता है, या कुछ ऐसा काम करना चाहता है जिससे क्या है लोग बाग उसकी तारीफ करें, वो उसकी उपलब्धि चाहता है बच्चा, याद रखना। आगे चलें, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा उपलब्धि। स्क्रीनशॉट ले लेना, छाप लेना, सितारा बिंदु ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा प्रेरणा, प्रबलन और हास्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन से हैं। प्रेरणा, प्रबलन और हास्य सिद्धांत, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, प्रेरणा, प्रबलन और हास्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। फ्रायड हैं, हल हैं, मैस्लो हैं, और ये हमारे थॉर्नडाइक जी हैं। तो इसका आंसर आपको लगाना है बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी सितारा बिंदु बना करके रख लेना भावी सरकारी अध्यापकों। हल का ये किस सिद्धांत है, किसका सिद्धांत है, हल का ये सिद्धांत है। सिद्धांत के डीप क्वेश्चन तो ऐसे सिद्धांतों में से नहीं आता है, लेकिन इस सिद्धांत का नाम दे दिया और आपसे सीधे पूछ लिए, ऐसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18 हमसे, देखते हैं कि ऐसे अभिभावक, ऐसे गार्जियंस जो अपने बालकों की उपलब्धि और प्रेरणा को बढ़ावा देना चाहते हैं, उन्हें चाहिए क्या चाहिए कि बालकों को प्रारंभिक वर्षों में बिना अभिभावकों की मदद के अपनी जिम्मेदारियां संभालने हेतु प्रोत्साहित करें। बिल्कुल सही बात है, करना चाहिए। बालकों को बताएं कि असफलता जीवन में तकलीफ या दुख लाती है। अगला देखते हैं,
चाहे बालक सफल हो या असफल, उन्हें स्वीकार करें व उनकी प्रशंसा करें। अगला ऑप्शन हमारा है कि यह स्वीकार करें कि बालक अभिभावकों की सहायता के बिना किसी कार्य का सफलतापूर्वक निर्वहन नहीं करें। तो यहाँ अगर बात की जाए कि मेरे अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होगा, मेरे अकॉर्डिंग क्या, बोर्ड के अकॉर्डिंग भी सीटेट का ये क्वेश्चन है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो आपको नजर आ जाए ना तो पक्का पक्का बात है वो सीटेट का क्वेश्चन है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 कि बालकों को प्रारंभिक वर्षों में बिना अभिभावकों की मदद के अपनी जिम्मेदारियों को संभालने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहन करना तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन हमारा, मैं भी करता हूँ अपने स्कूल में बच्चों को, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक कौन सा है? इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, प्रसन्न रहता है और शीघ्र सीख लेता है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक कौन सा? तो याद रखना, शीघ्र सीख लेता है। अगर बच्चा कोई अभिप्रेरित है तो बच्चा क्या करेगा, जल्दी से सीख लेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है कि मोहित जो है वो द्वितीय श्रेणी परीक्षा मतलब सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम होता है के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। मतलब द्वितीय श्रेणी परीक्षा के लिए बहुत डीपली वाली तगड़ी वाली पढ़ाई कर रहा है आपकी तरह। उसके पिताजी ने उसे परीक्षा में सफल रहने पर उसे मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। इसका अर्थ क्या है? मतलब उसके पापा जी ने उसको बोल दिया है कि बेटा तू सेकंड ग्रेड के पेपर में पास हो जा और तेरे को KTM या फिर BMW की अच्छी सी G10 बाइक ला के दूंगा। तो इसका अर्थ आपको बताना है कि जो है मोहित है या फिर बबलू है, जो कोई भी है, आंतरिक प्रेरणा से प्रभावित है या फिर गणितीय प्रेरणा से प्रभावित है या फिर बाह्य प्रेरणा से प्रभावित है या फिर आंतरिक या बाह्य दोनों से प्रभावित है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो यहाँ बबलू खुद से पढ़ाई नहीं कर रहा है, बबलू KTM के लिए और ड्यूक के लिए और उसके लिए पढ़ाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये बबलू क्या है या फिर मोहित है, बाह्य प्रेरणा से प्रभावित है। किससे? बाह्य प्रेरणा से। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ये गलत हो गए, इधर थोड़ा सा 2 आएगा, इधर 3 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 या फिर हमारा बाह्य प्रेरणा जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखें, आज की हमारी क्लास थी, हाँ बिल्कुल क्लास समाप्त, क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज की ये क्लास थी। अब थोड़ा सा प्रचार कर लेता हूँ। तो आपको मिल जाएंगे हमारे डिस्क्रिप्शन में, हमारे टेलीग्राम है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और हमारा क्या बच्चा इसमें से, और ट्विटर है और कुछ बचा क्या, हो गया, बस इतना सा ही प्रचार है हमारा। यहाँ जाना, जाके एक बार ज्वाइन कर लेना, देख लेना। अगर फॉलो वगैरह नहीं किया है तो कर लेना। और बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए आप अध्ययन मंत्रा के साथ में, हमारे साथ में। और परिवार को थोड़ा सा बढ़ाइए, ग्रो नहीं कर रहा परिवार, रोका पड़ा है हमारा। तो क्या है, थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ में, मित्र मंडली के साथ में क्या है, क्लास को शेयर किया करो, बताया करो। हमारे एक गुरुजी हैं तो वो क्लास कराते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराते हैं, सितारा बिंदु क्वेश्चन। तो क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दिया करो। तो चलो चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।